हरे घासरी रोटी ही जद बने बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। जब महाराणा प्रताप जंगल में रहने के लिए विवश हो गए और घास फूस की रोटी बनाकर खाने लगे, तो एक दिन जैसे ही उन्होंने घास फूस की रोटी बनाकर अपने बच्चे को दी, तो वहीं जंगल से एक जानवर निकल करके आता है और उस बच्चे से रोटी को छीन करके भाग जाता है। तब महाराणा प्रताप के सीने में एक पिता का दिल उमड़ आता है और पिता की तरह सोचने लगते हैं कि मैं अपने बच्चों को सही से खाना तक नहीं दे पाता, तो धिक्कार है मुझे राजा होने पर। उनके मन में एक गिलानी पैदा होती है और तब कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा। महाराणा प्रताप कहते हैं, हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावन ने, हूं पाछ नहीं राखी रण में बेरारो रगत बहावन ने। मैंने किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी है युद्ध करने में, लेकिन फिर भी आज मेरे बच्चे और मैं जंगल में भटक रहे हैं। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुखरो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। मेरा चेतक घोड़ा मेरे भाई से भी ज्यादा साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं विवश हो गया जंगल में आने के लिए। पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, तो छत्री धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। मुझे छत्री धर्म भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक राजा होकर मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता, तो धिक्कार है मुझे राजा होने पर। इस तरह की गिलानी महाराणा प्रताप के दिल में पैदा हो जाती है। महिला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़िया नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। मेरे बच्चों ने कभी आज तक सोने की थाली के सिवाय खाना नहीं खाया है, और वही बच्चे आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। ए हाय जका करता पगल्या फूलारी कमली सहजा पर, बे आज रुड़े भूखा तिस्या हिंदवाणी सूरज राटा बर। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आंखा में आंसू भर बोल्या अब लिख स्यूं अकबर ने पाती, अब लिख स्यूं अकबर ने पाती। महाराणा प्रताप की आंखों में सारी बातें सोच करके पानी आ जाता है और वो सोचते हैं कि अब मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कब तक डटा रहूंगा, भूख प्यास से मर जाऊंगा। अगर मेरे पास में खाने के लिए भोजन तक नहीं है तो मैं युद्ध कैसे करूंगा अकबर से। इसलिए मुझे सबसे पहले खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, और वो व्यवस्था हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अकबर की अधीनता स्वीकार करने से। तो महाराणा प्रताप सोच लेते हैं कि मुझे अब अकबर की अधीनता स्वीकार करनी है और हार भरा संधि भरा पत्र अकबर को लिखना है। लेकिन एक बार फिर महाराणा प्रताप के सीने में उस राजा का दिल उमड़ आता है और उस राजा की तरह सोचने लगते हैं जो राजा कभी आज तक किसी के सामने झुका नहीं, जिसके वंशज झुके नहीं। और प्रताप एक बार फिर सोचने लगते हैं और कहते हैं, पण लिखूं किया जद देखे है, आडावड़यूं चोहियों लिया, चित्तौड़ खड़्यो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया। मैं झुकूं किया है आण मने, कुड़ रे केसरिया बानारी, मैं बुझूं किया हूं शेष लपट, आजादी रे परवानारी। महाराणा प्रताप फिर एक बार सोचने लगते हैं कि ये जो चित्तौड़ के किले हैं, ये जो अरावली की पर्वतमालाएं हैं, ये मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि महाराणा प्रताप तुम अकबर की अधीनता स्वीकार करो। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी बातें मुझे रोक रही है। लेकिन जब महाराणा प्रताप ने अपने रोते हुए बच्चे की तरफ फिर देखा तो फिर पिता का दिल उमड़ आता है। पण फेर यमरी सुन बुक स्या, पण फेर यमरी सुन बुक स्या, राणा रो हिमड़ो भर आयो, मैं मानू हूं सम्राट तनय,
दिल्ली संदेशो कहवायो। और महाराणा प्रताप ने रोते हुए कंवर को देख करके पत्र लिख दिया कि जाओ, मैं आज से दिल्ली के अधीन हूं, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करता हूं। आपको मैं बता दूं कि अकबर का यह सपना था कि मुझे एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनना है और पूरे इस भारत के ऊपर राज करना है। और उस सपने को पूरा करने में जो सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ा रोड़ा था, वो थे महाराणा प्रताप। जैसे ही महाराणा प्रताप का पत्र दिल्ली जाता है तो अकबर उस कागज को पढ़ करके कितना खुश होता है, सुनिए। राणा रो कागज बांस हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण निर्ण करो विश्वास नहीं, जद बांस बांस ने फिर बांचो। जैसे ही महाराणा प्रताप का पत्र अकबर ने पढ़ा तो उनको यकीन नहीं हुआ। उस पत्र को बार बार पढ़ा कि ये हुआ कैसे, और अकबर सोच में डूब गया और सोचने लगा कि आज हिमालो पिंगल भयो, के आज हिमालो पिंगल भयो, के आज हुयो सूरज शीतल, के आज से सरो सर डोल्यो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। सोचने लगा कि आज क्या हो गया ऐसा जो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आपूग्यो, सांचोड़ो भरम मिटावण ने, वीर बांकुरे पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, वो छत्री धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बैर्यारे मन रो कांटो हो, बीकाणो पूत खरारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, वो सागी तेज दुधारो हो। जैसे ही महाराणा प्रताप के पत्र को अकबर ने पढ़ा तो वहीं पर एक दूत खड़ा था। उस दूत को इशारा किया कि जाओ जल्दी से जल्दी पीथल को बुला करके लाओ। और बीकानेर के जो पृथ्वी सिंह, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थी। अकबर जब भी पूरे भारत में राज करने की बात करता तब पृथ्वी सिंह अपनी मूंछों को ताव दे करके कहते कि हे अकबर बादशाह, आपका ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि आप अभी तक महाराणा प्रताप को नहीं झुका पाए। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है तब तक आपका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। वो एक शेर है, वो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और जब तक महाराणा प्रताप आपके अधीन नहीं हो जाएंगे तब तक आप ये बात नहीं कह सकते कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। आ बात बादशाह जाने हो, घावां पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने। अकबर ने बुलाया पीथल को कि आओ देखो, आज आपका वो शेर, आपका वो महाराणा प्रताप मेरे अधीन हो गया, उसका ये पत्र आया है, आप पढ़ो, अपनी जुबान से आप बताओ इस सभा में सबको। और कहता है अकबर, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागद है, तू देखा फिर सीकियां यकड़, मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो भी राणा रो, तू भाट बन्यो बिड़दावे हो। आज उस शेर को मैंने पकड़ करके पिंजरे में कैद कर लिया, जिसका गुणगान तू इस सभा में रोज किया करता था। आज के बाद किसी राजपूत का जिक्र यहाँ सभा में मत करना, ये बात कहता है अकबर पृथ्वी सिंह को। मैं आज बादशाह धरती रो, मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, तू बता मने किन रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। आज कोई ऐसा राजपूत नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके, जो मेरे अधीन नहीं है।
सब मेरे अधीन है। अकबर इस बात को सोच के बहुत प्रसन्न हुआ। पीथल ने उस कागज को देखा। जद पीथल कागद ले देखियो, राणारी सागे सेनानी, नीचे स्यूं धरती खिसक गई, आँखा में भर आयो पानी। जैसे ही पृथ्वी सिंह ने इस पत्र को देखा और उस पत्र पे महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर देखे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो बड़ी चिंता में डूब गए। सोचने लगे, ये क्या हुआ। पण फेर कही तत्काल संभल, इस बात को तुरंत संभालते हैं। पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सपाही झूठी है, राणारी पाग सदायूं ची, राणारी आण अटूटी है। अकबर, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पत्र गलत है। लो हुक्म देवो मैं लिख पूछूं, अगर आपका हुक्म हो तो मैं पत्र लिख करके पूछता हूं महाराणा प्रताप से कि क्या ये पत्र आपने भेजा था। लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर, ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोल्या अकबर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ सकते हो। ये पत्र उन्हीं का है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। तब महाराणा प्रताप को पृथ्वी सिंह एक ऐसा पत्र लिखते हैं, पढ़ने के बाद में महाराणा प्रताप शेर की तरह दोबारा जागते हैं और दोबारा अपने शस्त्र तैयार करते हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातें उस पत्र में पृथ्वी सिंह ने लिखी थी। और शायद वो पत्र पृथ्वी सिंह उस वक्त नहीं लिखते तो आज इतिहास कुछ अलग होता। तो क्या लिखा सुनिए। मैं आज सुनी है नाहरियो, साल्या रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलरी ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकररी जूनी जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम, आरांड हुवेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती, तो मारो हिमड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेजो, आ बात कठे तक गिना सही। इतनी बड़ी बात लिखी कि हमने सुना है राजन कि जो नाहर है, जो शेर है, वो आज गीदड़ों के संग सोएगा, जो हाथी है वो कुत्ते की जूनी जिएगा, सूरज को एक बादल आएगा और छुपा देगा, जो रजपूतों की तलवार है वो तलवार सदा सदा के लिए म्यान में सो जाएगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ऐसा हुआ है? और ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कांप गया है, मेरे मन में बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। जो मेरे मूंछों के ताव थे वो आज नीचे झुक गए हैं। और इस पत्र को जैसे ही महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो क्या होता है। पीथल राया खर पढ़ता ही, राणारी आँखें लाल हुई, धिक्कार मने हूँ कायर हूँ, नाहरी एक दकाल हुई। ये सारी बातें पढ़ने के बाद महाराणा प्रताप ने जबरदस्त एक शेर की तरह हुंकार भरी। हूँ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रवे, हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊं ला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। इस तरह से महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ी ललकार अपने सेना के साथ में करते हैं और कहते हैं कि हम पुनः एक बार युद्ध करेंगे अकबर से, इस बार हम अवश्य जीतेंगे। और उस पत्र के जवाब में भी महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़ने के बाद में पीथल का यानी कि पृथ्वी सिंह का कैसे मन खुशी से झूम उठता है। पीथल के खिमता बादलरी, जो रोके सूर्य उगाड़ी ने, सिंघारी हाथड़ से लेवे,
बाखूक मिली कदशाली ने। ऐसा कोई सियार पैदा नहीं हुआ शेरों के साथ में रह सकता है। धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चोंच बणी कोनी। कुकरी जून्या जी लेवे हाथीरी बात सुनी कोनी। हाथा में तलवार थका कुण रांड कवे है रजपूती। म्याना रे बदले बेरारे सात्या मेरे वेली सूती। चिंता मत करो मेवाड़ धधक तो यंगारो। आंध्या में चम चम चमके लो खड़केरी उठती ताना पर। पग पग पर खांडो खड़के लो। इस तरह से पत्र लिखती हैं। राखो थे मूछा ऐंठोड़ी। पृथ्वी सिंह आप अपनी मूछों के ताव दो। पृथ्वी सिंह अकबर के नौरत्नों में से एक थे और वो अकबर की सभा में रोज शामिल होते थे। वो अपनी मूछों को ताव दे करके कहते थे कि आपका जो सम्राट बनने का सपना है वो सपना ही रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप आपसे कभी नहीं झुकेगा। राखो थे मूछाएं ठोड़ी लोहीरी नदी बहा दूंला। हूँ अथग लड़ूंला अकबर स्यूं उजड़्यो मेवाड़ बसा दूंला। जद राणा रो संदेश गयो पीथड़ी छाती दूनी ही। हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। जैसे ही महाराणा प्रताप का पत्र पृथ्वी सिंह ने पढ़ा तो छाती उनकी चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि महाराणा प्रताप फिर जिद करेंगे और राजपूतों की जो शान है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे आगे महाराणा प्रताप ने कैसे अपनी सेना को फिर तैयार किया। अगर इस वीडियो को आपकी तरफ से अच्छा प्यार मिला, अच्छे लाइक शेयर मिले, तो अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कविता और सुनाऊंगा जिसमें महाराणा प्रताप ने किस तरह से दोबारा सेना को तैयार किया और कैसे अकबर को हराया और कैसे मेवाड़ के ऊपर अपने झंडे को फिर से लहरा दिया। धन्यवाद।